Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. जो हम लोग ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटेल क्लासेस. उसमें अभी हम लोग पहला टॉपिक क्या फूड साइंस डिस्कस कर रहे थे. तो उसमें भी अभी 2 क्लास आने को बची हैं. तो साथ साथ हम उसे फूड साइंस से ही रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो जैसे जैसे एक रिटन या डिटेल हमारा जो लेक्चर फिनिश होगा, साथ में उसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलेंगे. तो ये क्वेश्चन जो है ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे. उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और एक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मीन्स ये ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको सारे क्लासेस के जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे. ये इंस्टाग्राम पेज है और ये है फेसबुक पेज है. यहाँ पे भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. अगर आपको कोई वीडियो या कोई क्लास यूट्यूब पे ढूंढने को नहीं मिल रहा है या तो आप ये टेलीग्राम से या फिर या फेसबुक पेज से यहाँ से भी आप जो है वीडियो का लिंक आप ले सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है क्वांटिटेटिव डाइटरी डिफिशियंसी शोज साइन ऑफ. अगर किसी भी डिफिशियंसी है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी में, किसी भी अगर हमने जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें अगर क्वांटिटी की डिफिशियंसी है, कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी क्वांटिटी में डिफिशियंसी है, तो उसके क्या साइन होंगे? तो ऑप्शंस क्या है? डेवलपमेंट, हेल्थ स्टेटस, बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव. तो जो भी हम फूड लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? डेवलपमेंट, हमारे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, ग्रोथ, ये सारे काम क्या है? फूड के हैं. फूड में जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट उसके हैं. और जब हमें फूड में ही डिफिशियंसी हो रही है, अगर हमको जैसे 300 ग्राम पूरा फूड खाना है और 300 के ग्राम की जगह पे हम क्या 200 ग्राम ले रहे हैं, जब हम 200 ग्राम लेंगे या हम कम लेंगे तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी. जब सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा? डिफिशियंसी डिजीजेस आएंगी. या हमारा डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ, हमारी हेल्थ, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस, हर एक चीज को इफेक्ट करेगा. तो इसका आंसर जो है डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वांटिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन मेक अ पर्सन. जब डेफिशिएंसी थी, न्यूट्रिशन कम था, तो क्या हो रहा था? डेफिशिएंसी डिजीजेस हो रही थी. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है? ओवर है, न्यूट्रिशन ज्यादा है, तब क्या होगा? हम क्या बोलते हैं कि ज्यादा खाने से क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं. तो जब हमारा न्यूट्रिशन ओवर है क्वांटिटी में तो क्या होगा? ओबीज होगा, मीन्स ओबिसिटी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा. क्वांटिटी में अगर न्यूट्रिशन हम ज्यादा ले रहे हैं तो क्या? ओबिसिटी बढ़ेगी. और जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या? फैट बढ़ेगा. फैट बढ़ेगा तो वेट गेन होगा. वेट गेन को क्या हम कहते हैं? ओबीस कहते हैं, ओबिसिटी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3. मेंस साना इज कॉर्पोर साना. ये एक लैटिन लैंग्वेज में एक सेइंग है या कह सकते हैं कहावत है. इसका मीनिंग क्या है? इज अ लैटिन सेइंग विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अ साउंड माइंड इन हेल्दी बॉडी ओनली वन, बोथ ए एंड बी. तो मेंस साना इज कॉर्पोर साना, इसका जो मीनिंग है वो है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि ओनली ए मतलब साउंड माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. तो जो मेंस साना इन कॉर्पोर साना, इसका आंसर, इसका मीनिंग क्या है? ये है कि साउंड माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो जो हमारा माइंड जो है वो हेल्दी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेथरिज्म इज कॉज्ड बाय ईटिंग. लेथरिज्म, क्या खाने से लेथरिज्म होता है? इसको हम बोलते हैं लेथायरस सटाइवस. तो क्या खाने से होता है ये? ऑप्शंस क्या है? पीस लेथायरस, फिश, मीट, नन ऑफ दीज. तो जब हम बात करेंगे लेथरिज्म खाने से होता है तो आंसर हो जाएगा पीस लेथायरस, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खेसारी दाल भी बोलते हैं ना, खेसरी दाल. तो इसको हम हिंदी में खेसरी दाल भी बोल सकते हैं या फिर पीस लेथायरस. ये होता है लेथायरस, इसको हम
बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं लेथायरस सटाइवस। ठीक है, ये डिजीज है लेथरिज्म। तो ये जो डिजीज है लेथरिज्म, इससे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि जो लेथरिज्म है, लेथरिज्म जो डिजीज है, इससे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज रिलेटेड टू। हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो किससे रिलेटेड होता है, कौन कौन सी चीजों से रिलेटेड होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या है, अचीवमेंट, विगर, हेल्थ, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस हमने पढ़ा है कि इसमें हमारा अचीवमेंट है, हमारा विगर है, हमारी हेल्थ है, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं ऑल ऑफ दीज। मीन्स अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको अचीवमेंट मिला तो हम हैप्पी होंगे तो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस पे हैप्पी इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये अगर आप डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा, इस पे नेगेटिव फीलिंग्स होंगे या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा अचीवमेंट है, विगर है, हेल्थ है, ये सारे फैक्टर्स हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द बिगेस्ट रैकेट इन द हेल्थ फील्ड इज। हेल्थ की फील्ड में सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, या फिर ऐसी चीजें क्या है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या है, फूड फेटिज्म, न्यूट्रिशनल क्वेकरी, ओनली ए, या बोथ ए एंड बी। तो अगर हम बात करें कहीं रूरल एरियाज में या कोई अनडेवलप्ड एरिया है, वहां की अगर हम बात करें तो फूड फेटिज्म मीन्स फूड में बहुत ज्यादा टैबूज है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और न्यूट्रिशनल क्वेकरी, और मीन्स न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी, फूड फेटिज्म, न्यूट्रिशनल क्वेकरी, ये दोनों चीजें हमारे हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम प्रॉपर चीजें अभी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये अगर हो रहा है, या जैसे अगर रूरल एरियाज में जाओ, वहां पे देखो तो अगर हम बात करें जैसे कोई पेट्रियार्कल फैमिली है, तो वहां पे बॉयज को ज्यादा अगर इफेक्ट मीन्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, गर्ल्स को इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो बॉयज को मीन्स अच्छा खाना मिल रहा है, गर्ल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक तरह का फूड फेटिज्म हो गया कि लड़का है, लड़के को पूरा खाना मिलना चाहिए, लड़की है तुमको घर में रहना है। इस टाइप का जो बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे ये देखने को मिल सकता है कि फूड फेटिज्म। उसके बाद न्यूट्रिशनल क्वेकरी, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हमारे हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, द फूड बेस्ड ऑन अनड्यू स्ट्रेस ऑन द वर्च्यू ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर। स्पेशली इसका मीनिंग है कि जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, वो किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो सप्लीमेंट्स में हम क्या देते हैं, जो भी अगर हम फूड ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हम उनको अलग से प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, कैन नॉट ईट प्रॉपरली, नॉट यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स वेल। तो सप्लीमेंट्स है या कोई एडिशनल चीजें हम दे रहे हैं, तो हम किसको देते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो प्रॉपर च्यू नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम फ्रूट्स खिलाने के बदले क्या उसको हम जूस पिलाएंगे। तो ये सप्लीमेंट हो गया। मीन्स ऐसे पर्सन जो प्रॉपरली खाना खा नहीं पा रहे हैं, और अगर वो खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ऑप्शन जो डी का सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिल्स यूज फॉर वेट रिडक्शन कॉज। वेट रिडक्शन के लिए जो पिल्स यूज की जाती हैं वो क्या करती हैं हमारी बॉडी में जाके। ऑप्शंस क्या है, स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म, डिप्रेस एपेटाइट, कॉज फीलिंग ऑफ सटाइटी, ऑल द अबव। मीन्स वेट कम करने के लिए जो मेडिकेशन लेते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, वो दवाइयां हमारी बॉडी में जाके क्या करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती हैं, हमारी भूख को, जो हमारा भूख है उसको कम कर देती हैं, और हमें देर तक हमारे पेट में ऐसा फीलिंग रहती है कि पेट हमारा भरा भरा है। जब हमको लगेगा पेट भरा भरा है तो हम कुछ खाएंगे नहीं, एनर्जी का कंजम्पशन जब कम होगा तो वेट रिडक्शन होगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म फूड मीन्स, फूड एक टर्म है, इसका क्या मीनिंग है? नरिशेस बॉडी, रिमूव हंगर, गिव सेटिस्फैक्शन, रिन्यू स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। तो फूड का काम क्या है? हम फूड खाते हैं, इससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी भूख दूर होती है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। द डिजायरेबल वेट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हिज हाइट एंड एज बट ऑल्सो ऑन हिज। अगर कोई पर्सन है, उसका वेट जो है उसकी हाइट और एज पे डिपेंड करता ही करता है, इसके साथ साथ और कौन से फैक्टर हैं जिसपे हमारा वेट जो है वो डिपेंड करता है? तो ऑप्शंस क्या है? बॉडी फैट कंटेंट, मस्कुलर डेवलपमेंट, बोन स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर जो पर्सन है उसकी हाइट और वेट के साथ साथ बॉडी में कितना फैट कंटेंट है, मसल का डेवलपमेंट कितना हुआ है, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सभी चीजों पे हमारा वेट जो है वो डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड हेल्थ। सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड हेल्थ मीन्स हेल्थ हमारा ठीक ना होना। हेल्थ का ठीक ना होना मीन्स बीमारी होना, इलनेस होना, कोई इलनेस होना मीन्स कोई डिजीज होना। तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई डिजीज की कंडीशन है, डिजीज की स्टेट चल रही है या इलनेस की स्टेट चल रही है, हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? मोरालिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी या नन ऑफ दीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मॉर्बिडिटी। यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक होता है मॉर्बिडिटी, एक होता है मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है? मॉर्टल इज डेथ। ठीक है, डेथ की कंडीशन को हम मोर्टेलिटी बोलते हैं। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज की कंडीशन, इसकी बहुत टाइम से तबीयत खराब है या हमारी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, कोई डिजीज है, तो डिजीज की कंडीशन को हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं और डेथ की कंडीशन को हम मोर्टेलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। जो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? मीन्स ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करते हैं? गुड हेल्थ है, मीन्स अगर गुड हेल्थ है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारा गुड ही होगा, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हम प्रॉपर फूड ग्रुप से फूड ले रहे हैं, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमारा स्टेटस क्या? गुड ही रहेगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करती हैं? तो वो है पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन है ये हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन था आपके लिए, जो लेथरिज्म से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मेजरमेंट कैन बी डन इन एडल्ट्स बाय। एडल्ट्स में जब हम न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर करते हैं तो उसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? वेट, हाइट, सर्कमफेरेंस, मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी का हमारी बॉडी मेजरमेंट से न्यूट्रिशनल स्टेटस से कोई, हम मेंटल एबिलिटी से हम अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें 4 है वो ऑप्शंस तो ऐसे ही हट जाएंगे। यहाँ पे ऐसे हम एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, उसमें से पहले आप देखो कौन सा ऑप्शन गलत है। तो मेंटल एबिलिटी हमारा, अगर हम बात करें बॉडी मेजरमेंट की, तो बॉडी मेजरमेंट किस में आता है? एंथ्रोपोमेट्रिक। और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम क्या बॉडी डायमेंशंस को मेजर करते हैं। जहां हम बॉडी डायमेंशंस को मेजर करते हैं तो मेंटल एबिलिटी हमारा बॉडी डायमेंशन में नहीं आता है। तो जिसमें 4 ऑप्शन है वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब बचा क्या? हाइट, वेट एंड सर्कमफेरेंस। और अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस की तो ये होता है हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, और हेड सर्कमफेरेंस मेनली किसमें मेजर किया जाता है?
इन्फेंट्स, टॉडलर्स। अगर हेड सर्कमफेरेंस की बात करें तो इन्फेंट और टॉडलर्स में मेजर किया जाता है। एडल्ट में आके एक टाइम के बाद हमारा जो हेड सर्कमफेरेंस है ये डेवलप होना बंद हो जाता है। एक हेड सर्कमफेरेंस जो है हमारा फिक्स हो जाता है कि उसके बाद हेड सर्कमफेरेंस में बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है। और एडल्ट्स में हम हेड सर्कमफेरेंस को मेजर नहीं करते हैं। तो जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, हाइट और वेट। तो एडल्ट्स में हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। हेड, चेस्ट, आर्म, स्किन फोल्ड मेजरमेंट और ऑल्सो यूज फॉर डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, हेड, चेस्ट, आर्म एंड स्किन फोल्ड, ये किसमें आते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर करने के लिए, एंथ्रोपोमेट्रिक वाला जो मेजरमेंट है उसमें ये सारे चीजें आते हैं, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, आर्म एंड स्किन फोल्ड। तो ये किसमें मेजर किया जाता है, हमने अभी पढ़ा था कि ये एडल्ट्स में नहीं होता है। होता किसमें है, तो ये चिल्ड्रन में होता है, टॉडलर्स में होता है, इन्फेंट में होता है, ऑल ऑफ दिस सब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। मल्टीपर्पज फूड्स आर। जो मल्टीपर्पज फूड हैं, ये मल्टीपर्पज फूड कौन से फूड होते हैं, तो जो मल्टीपर्पज फूड हैं ये स्पेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं और चीप होते हैं, मीन सस्ते होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मल्टीपर्पज फूड हैं ये स्पेशली प्रिपेयर्ड होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं और सस्ते होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। मल्टीपर्पज फूड्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर। जो मल्टीपर्पज फूड हैं ये स्पेशली किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जो मल्टीपर्पज फूड हैं ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, इन्फेंट्स दोनों के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन ए प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लाइंडनेस होता है। तो ये किससे प्रोटेक्शन देगा, ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्शन देगा। तो उसका ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन डी प्रिवेंट्स। विटामिन डी क्या प्रिवेंट करता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या बोन डिजीजेज होती हैं या बोन इरेगुलरिटीज होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो विटामिन डी क्या प्रिवेंट करता है, ये ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस सभी चीजों को प्रिवेंट करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरोटीन इन बॉडी चेंजेस इनटू विटामिन ए। जो हम कैरोटीन ले रहे हैं ये हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में चेंज होता है। तो ये हमारी बॉडी में कहां पे जाके विटामिन ए में चेंज होता है, तो ये लीवर में जाके चेंज होता है। जो भी हम कैरोटीन ले रहे हैं ये लीवर में जाके विटामिन ए में चेंज होता है। और इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में पहुंचाता है। जो हम कैरोटीन ले रहे हैं ये लीवर में जाके विटामिन ए में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ डिजीज ऑफ द टीथ इज नोन एज। टीथ की डिजीज है उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स क्या है, ये बोन डिजीज है, बोन इरेगुलरिटीज है, मींस बोन से रिलेटेड है। तो बचा क्या, पायरिया। तो पायरिया हमारा टीथ से रिलेटेड डिजीज है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन था आपके लिए लेथरिज्म, जो लेथरिज्म डिजीज है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसमें हम इस वाले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।